स्ट्रेस, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज़ अ स्ट्रेस। किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो हेल्प करता है और मटेरियल को अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आने के लिए, उसी कंडीशन को हम स्ट्रेस कहते हैं। दैट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कितने एरिया पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम स्ट्रेस कहेंगे। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में होता है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। दैट इज इक्वल इन क्वांटिटी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर की तरह सेम है, जैसे प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, बट प्रेशर में जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल होता है और स्ट्रेस में जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होता है। सो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अ पास्कल, सेम लाइक प्रेशर। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, वन इज नॉर्मल एंड सेकेंड इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, यानी जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स से। और टेंजेंशियल इसमें जो फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, वो पैरेलल कंडीशन में होता है रिस्टोरिंग फोर्स से। सो द स्ट्रेस को जनरली दो टाइप में पहले डिवाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर देन इट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस एंड व्हेन इट इज़ पैरेलल देन इट इज़ टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो टाइप में और डिवाइड करते हैं, वन इज़ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सेकेंड इज़ वॉल्यूम स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो होता है मटेरियल का लेंथ चेंज होती है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स इट चेंज द लेंथ ऑफ द मटेरियल। लॉन्जिट्यूडिनल में लेंथ चेंज होती है और वॉल्यूम स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है वो वॉल्यूम को चेंज करती है। इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप हुए, लॉन्जिट्यूडिनल एंड वॉल्यूम। बट जो लॉन्जिट्यूडिनल है वो और दो टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज़ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। टेंसाइल्स में जो होता है वो लेंथ एक्सटेंड होती है और कॉम्प्रेसिव में लेंथ क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि इसे प्रेशराइज किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन और टेंजेंशियल जो होता है वो पैरेलल की वजह से होता है। थैंक यू सो मच।